नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह वह दौर था जब ज्ञान, विज्ञान और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। यह वह समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की वैदिक सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक, गणित और विज्ञान में योगदान से लेकर दर्शन और धर्म के विकास तक, और कला और स्थापत्य से लेकर व्यापार और अर्थव्यवस्था तक अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि प्राचीन भारत ने दुनिया को क्या कुछ दिया। दोस्तों, प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली समय वैदिक सभ्यता का था। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग में वेदों, उपनिषदों और महाभारत तथा रामायण जैसी महाकाव्यों का निर्माण हुआ। ये ग्रंथ न सिर्फ साहित्यिक कृतियां हैं, बल्कि हिंदू धर्म, दर्शन और सामाजिक संरचना की नींव भी है। वेदों में हमें यज्ञ, कर्मकांड और ईश्वर की स्तुति के बारे में बताया गया है, तो उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य हमें धर्म, कर्म, नीति और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वैदिक सभ्यता ने हमें गुरु शिष्य परंपरा, आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जैसी कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी हैं, जिन्होंने भारतीय समाज को आकार दिया। यह वह युग था जब ज्ञान, आध्यात्म और संस्कृति अपने चरम पर थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई और इसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जो अपनी उन्नत नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग खानाबदोश जीवन जी रहे थे, तब सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित शहरों में रहते थे। यहाँ के घर पक्की ईंटों से बने होते थे, सड़कें चौड़ी और सीधी होती थीं, और हर घर में नालियों की व्यवस्था थी, जो गंदे पानी को घरों से बाहर ले जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्पकला और व्यापार में भी निपुण थे। यह सभ्यता मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? यह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। प्राचीन भारत ने गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने शून्य, दशमलव प्रणाली और गणितीय पद्धतियों का विकास किया, जो आज भी वैश्विक गणितीय और वैज्ञानिक अध्ययन का आधार है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने त्रिकोणमिति, बीजगणित और रेखा गणित में ऐसी खोजें की जो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। प्राचीन भारत के खगोलविदों ने ग्रहों की गति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक गणना की थी। यह ज्ञान प्राचीन भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण है। दोस्तों, प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसी प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक धाराओं का जन्म हुआ। इन दर्शन शास्त्रों ने जीवन, नैतिकता और अस्तित्व के बारे में गहरे विचार प्रस्तुत किए। हिंदू धर्म ने हमें कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा दी, तो बौद्ध धर्म ने अहिंसा, करुणा और निर्वाण का मार्ग दिखाया। जैन धर्म ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया और सिख धर्म ने ईश्वर की एकता, मानवता की सेवा और सामाजिक न्याय पर बल दिया। यह दर्शन शास्त्र सिर्फ धार्मिक विश्वास ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक विशिष्ट दृष्टि भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार की शासकीय प्रणालियां थीं। यहां गणराज्य व्यवस्था थी, जहां राजा का चुनाव होता था, और मौर्य और गुप्त साम्राज्यों जैसी केंद्रीयकृत शासकीय व्यवस्थाएं भी थीं। महाजनपदों का काल प्राचीन भारत में गणतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां वज्र जैसे गणराज्यों में लोगों की सहमति से शासन चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उनके पोते अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा और धम्म का प्रचार किया। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, जब कला, विज्ञान और साहित्य अपने चरम पर थे।
दोस्तों, प्राचीन भारत ने अद्वितीय कला और स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत किए। अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकला, खजुराहो के मंदिरों और सांची के स्तूप जैसी संरचनाएं इसकी जीवंत मिसाल हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में बुद्ध के जीवन और उपदेशों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। खजुराहो के मंदिर अपनी नाजुक नक्काशी और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो बौद्ध स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। यह कला और स्थापत्य प्राचीन भारतीयों की कलात्मक दृष्टि और कौशल को दर्शाते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत का व्यापार नेटवर्क बहुत विस्तृत था। यह न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसे देशों के साथ भी जुड़ा था। इस व्यापार के माध्यम से वस्त्र, मसाले, धातु और विचारों का आदान प्रदान हुआ। प्राचीन भारत मसालों, रेशम, कपास और हीरे जैसे मूल्यवान पदार्थों के लिए प्रसिद्ध था। यह व्यापार समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन यहाँ शिल्प उद्योग और व्यापार भी काफी विकसित थे। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको उस दौर की जानकारी दी होगी और आप यह जानकर गर्व महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया को क्या कुछ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।